जितना भी स्टोर्ड एब्डोमिनल फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे या जितना ज़्यादा एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होगा, उतनी ही जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो अराउंड द एब्डोमिनल एरिया वो टाइटन अप हो जाएंगी, और जितनी टाइटन अप होंगी बॉडी में इन्फ्लामेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जितना एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होगा उससे क्या होगा कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीजेस होने के या हार्ट अटैक आने के या स्ट्रोक होने के या डायबिटीज़ होने के, लिवर की प्रॉब्लम्स होने में, वो उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपका बेली फैट एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपने एब्डोमिनल फैट को, अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूं कि एब्डोमिनल फैट को, बेली फैट को कम करने के लिए कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप अपनी ऐड ऑन कर सकते हो अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में। तो उसमें नंबर 1 पे आती है आपकी पोटाशियम रिच डाइट। जितना आप अच्छा पोटाशियम अपनी डाइट में लोगे उतना ही आपकी जो बॉडी है फ्लूइड को रिटेन नहीं करेगी, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहेगा। तो पोटाशियम रिच जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे कि एवोकाडो है या फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, या नारियल पानी है, या फिर आप ऑरेंजेस, मशरूम्स, ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपका जो पोटाशियम है वो बॉडी में अच्छा रहेगा। इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, जो इंसुलिन की यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली चलती रहेगी। तो आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में पोटाशियम के जो रिच सोर्सेज हैं वो आप इंक्लूड करो, ताकि फ्लूइड की रिटेंशन ना रहे, सोडियम और पोटाशियम का एक इक्विलिब्रियम बना रहे। नेक्स्ट आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि आपका जो लिवर है वो अच्छे से बाइल को प्रोड्यूस करता है। जितना अच्छा बाइल प्रोड्यूस होगा आपकी डाइजेशन प्रोसेस उतनी अच्छी होगी, और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, वो उतना ही अच्छा चलेगा। तो आप अपनी कभी ना कभी, जैसे हफ्ते में 1 बार, 2 बार या महीने में 2-3 बार आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हो। जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल फैट है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। नेक्स्ट आती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसमें आपने सिर्फ सिंपल जो शुगर्स हैं उसको अवॉइड करना है। सिंपल शुगर्स में आपके जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, शुगर प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, आपने ये सारी अपनी डाइट से ओमिट कर देनी है। इन सब चीज़ों को निकाल देना है। जितना आप शुगर और जितना आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में या लो कार्ब डाइट लोगे, आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, आपकी ब्लड में शुगर लेवल का स्पाइक नहीं होगा। तो जितना आप लो कार्ब लोगे उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, और आप जल्दी से अपना फैट को भी बर्न कर पाओगे, और आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। तो आपको फॉलो करनी है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। नेक्स्ट आता है एप्पल साइडर विनेगर। मैंने एप्पल साइडर विनेगर के बारे में पहले भी बताया था कि जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है, आपके बाइल की प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। जो लिवर हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है उसकी प्रोडक्शन को ये काफ़ी इंप्रूव करता है। तो जिन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर सूट करता है वो अपने मील से पहले 1 टेबलस्पून ल्यूकवार्म वाटर में डाल के आप वो कंज्यूम कर सकते हो, ताकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। तो इससे भी आपका जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो इंप्रूव हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीप। अब आपको नींद पूरी करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक साउंड स्लीप 7 से 9 घंटे की, मतलब एवरेज एक 8 घंटे की स्लीप लेनी हमें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप 8 घंटे की स्लीप डेली एक साउंड स्लीप लेते हो तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते तो हमारे 2 हार्मोन्स जो कि ग्रेलिन एंड लेप्टिन है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमें क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसकी अल्टीमेटली इंसुलिन की जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं होती है, तो आपका वेट गेन होता है। आप बेवजह कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि आपको क्रेविंग्स होती है, आपको भूख लगेगी, एक साइकोलॉजिकल भूख होती है वो, तो आप बार बार कुछ ना कुछ खाओगे। तो आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहें। तो आपने 8 घंटे की नींद प्रॉपरली लेनी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। स्ट्रेस को आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड करना है। अब जितना आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे उतना आपकी बॉडी कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। अब कॉर्टिसोल जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, ब्लड में शुगर का स्पाइक ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली जो बेली फैट है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपकी फैट की एकम्युलेशन होनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए लॉन्ग वॉक्स करो, नेचर वॉक करो, मेडिटेशन कर सकते हो, और आप साथ में अडेप्टेशन हर्ब्स हैं वो ले सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। साथ में आप जितने भी स्ट्रेसफुल लोग हैं या फिर जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है HIIT मीन्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग।
ठीक है, आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल जो वर्कआउट है, ट्रेनिंग है, उसको फॉलो करना है, वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन में आपने ऐड ऑन करना है। वो कैसे? ये आपने हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करना है जो कि आपका 5 to 10 मिनट्स का ट्वाइस इन अ वीक होना चाहिए। इससे आपका जो मसल वेट है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, फैट रिड्यूस होगा और मसल वेट आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका जो बेली फैट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप इनको पॉइंट्स को एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स को आप अपनी रूटीन में ऐड करो तो आप डेफिनेटली अपने बेली फैट से ज़रूर छुटकारा पालोगे। थैंक यू।